नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भटकता मन में। भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक महान दार्शनिक ग्रंथ भी है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इस ग्रंथ में सार्थक रूप से धर्म, कर्म, भक्ति और योग की अद्वितीय शिक्षा मिलती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम संगीत, चित्र और शब्दों के संगम से भगवद गीता के उपदेशों को समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। गीता का पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वही चीज, वही इंसान, वही काम आपको बहुत दुख देने लगता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहां बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वह तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इन्हें कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तू अपना मानता है वे सब अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख देता है, और आप चुपचाप सहते रहते हैं, तो सामने वाले को बल मिलने लगता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वह आपका
आज होता है, वह आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका कर रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य काल में, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वह आपको जरूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक नहीं कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूं। मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का असली चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द क्यों न मिल रहा हो। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का 6वां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपके बारे में पता ही नहीं होता कि आपको चोट कहां पहुंचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं। यह कल युग है। इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने झर देकर भीम को मारना चाहा। ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह कोई पराया नहीं था, उसका भाई था। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 7वां उपदेश यह है कि आप वह मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, तू वह कर। कभी भी वह काम मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने कहा, सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती है कि आजकल यह ट्रेंड हो गया है, यह फैशन हो गया है, सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वह करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के कामों में गवाह देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर जरूर करना। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध एक जुए की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। एक ऐसी जुए की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया।
ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा लेते हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ हैं लेकिन समझकर भी, चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते। यह इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वह आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 11वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं। यह हर कोई सोच लेता है लेकिन उस पर मेहनत करना बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत मुश्किल है। तो जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपनी जिंदगी से जरूर दूर कर देना। आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप वह भी गंवा दोगे। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वह चीज आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज सच में आपकी है वह कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में अगर शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 14वां उपदेश यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करो या न करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। गीता का 16वां उपदेश यह है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगती हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब वह वक्त गुजर जाता है तो एक दिन हमें समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। इसलिए अगर हमको यह समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो मुश्किल वक्त में, दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि अगर यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा,
हमें कुछ देगा नहीं। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब उन्हें आपसे कुछ फायदा होता है, लेकिन जब उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला बल्कि उन्हें आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वे आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। गीता का 18वां उपदेश यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से, समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत नुकसान देगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वह आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर अगर दूसरों की बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितनी वह हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 21वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वह धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। यह बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वह भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना। गीता का 22वां उपदेश यह है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपके वही अच्छे कर्म आपको उस वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। उस परमात्मा के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वह प्रकृति, वह परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है। कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसे भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का आखिरी श्लोक है, धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था, बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? क्योंकि उसे विश्वास था महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में हैं, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है? लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, जहां पर ईश्वर है, जहां पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो,
लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाए, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 24वां उपदेश यह है, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास। वे भिक्षा करके अपनी जिंदगी को पालते थे, जंगलों में भटकते रहते थे, भयानक जानवरों के बीच। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कभी हिम्मत नहीं खोई थी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 25वां उपदेश है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 26वां उपदेश यह है कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खांडव प्रस्थ का राज्य दे दिया, जहां की भूमि भी बंजर थी, जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। उनके उस वैभव को देखकर, सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वह खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज उसकी नहीं थी उस पर कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उसके पास थी वह भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है उस पर कभी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश यह है, आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। पर सार यही है, जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। गीता का 28वां उपदेश यह है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं हमेशा आपका स्मरण करता रहूं और युद्ध करता रहूं, इसका क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने कहा, यह जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डटकर मुकाबला करना है। गीता का 29वां उपदेश यह है, बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, वह आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वे भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है तो उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। सफलता पाने का नियम भी ऐसा ही है। जब आप कोई लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आपको सलाह देने वाले कई लोग मिल जाते हैं। ये लोग सलाह देने के नाम पर सिर्फ बाधाएं खड़ी करते हैं। खुद तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन आपको कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, तुम ये नहीं कर पाओगे। ये आपका ध्यान भटकाकर चले जाते हैं और आपको
खुद पर शक होने लगता है, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। यह सफलता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करने वाले कारणों में से एक है। असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता। सफलता पाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है और जब हमारा मन हर घंटे बदलता रहता है तो लक्ष्य कठिन हो जाता है। इसे प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं। जब हमारा मन बदल जाता है तो हम उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते अपनाने लगते हैं। हम समस्याएं तभी देखते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान लगा दें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। दोस्तों, भगवत गीता के इन 30 उपदेश यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।